इनमें कोई सा भी कैंडिडेट इतना मजबूत नहीं है जो भाजपा को हरा सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देवबंद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें पूर्व विधायक मनोज चौधरी भी हैं, पूर्व विधायक माविया अली भी हैं और कार्तिकेय सिंह राणा भी हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों में मजबूत आखिर कौन है। आज हम कस्बा देवबंद में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और शुरुआत हम सर आपसे करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको 3 नाम बताए, माविया अली, मनोज चौधरी और कार्तिकेय सिंह राणा, तो आपको इन तीनों में मजबूत कौन नजर आता है? कौन मजबूती से चुनाव लड़ सकता है? भाई साहब, इनमें तीनों में मनोज चौधरी मजबूती से इलेक्शन लड़ सकते हैं और सीट भी निकाल सकते हैं। उनकी सीट भी निकल जाएगी। वजह है कि उसके पास अपनी बिरादरी का वोट है और दूसरा मुस्लिम वोट है। भाई 30-35 हजार वोट उसकी बिरादरी का है, उस पर लामबंद हो जाएगा। इतना ही मुसलमान वोट को चाहिए सीट निकालने के लिए, तो इसलिए मनोज चौधरी मजबूत है। बिरादरी का वोट तो कार्तिकेय राणा के पास भी है। नहीं, कार्तिक राणा के पास कहाँ बेचारे का, वो तो पिछला इलेक्शन में देख लिया था आपने, जितना वोट था सारा 70-75 हजार वो मुस्लिम वोट था उसके पास। वो वोट तो उसका था ही नहीं अपना, ना किसी ने उसको दिया था। अगर उसको वोट मिल जाता उसके बिरादरी का तो वो इलेक्शन जीत गया था। जिस तरह लामबंद होकर मुसलमान गिरा उसके, उसमें आज तक किसी इलेक्शन में भी इस तरह नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फाड़ हुई मुस्लिम वोटों में, लेकिन इस इलेक्शन में तो एक नाक के मुंह निकल के गया और वो जब नहीं इलेक्शन जीत सका बेचारा। कार्तिकेय सिंह राणा के पास ठाकुर वोट नहीं है। नहीं, ठाकुर वोट उसके पास, ठाकुर वोट होता तो ठाकुर देते ना वोट उसको, फिर इलेक्शन ना जीतता वो। इलेक्शन 10-15 हजार का मामला था, 10-15 हजार वोट भी नहीं मिल पाया उसको अपने बिरादरी का, तो इसलिए वो फेल होगा मामला। नहीं, मनोज चौधरी की जो बिरादरी है, गुर्जर बिरादरी, उसको भी तो ये कहा जाता है कि ये बिरादरी भी भाजपा के साथ है। नहीं, अगर भाजपा के साथ तो जब है वो, जब कोई कैंडिडेट नहीं है महाराज तो फिर कैसे हो, तो वो फिर उसकी मर्जी, वो कहीं भी जाओ, भाजपा के साथ जाओ या किसी और के साथ जाओ। जब अपना कैंडिडेट आ जाएगा तो फिर कैसे जाएगी वो। मनोज चौधरी तो पहले भी बेचारा यहाँ से इलेक्शन लड़ा, पहले भी दिखा, लोगों को इत्मीनान है, भरोसा है उस पर, तो इसलिए कह रहा कि भाई मनोज चौधरी से बढ़िया कैंडिडेट नहीं है यहाँ, क्योंकि बिरादरी जो है वो भाजपा पे हो। जब मनोज चौधरी को टिकट हो जाएगा तो लामबंद हो जाएगी, खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। अगर मनोज चौधरी को सपा से टिकट होता है तो गुर्जर समाज के जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं तो वो सब मनोज चौधरी के पीछे चले जाएंगे। हाँ, हमारी सीट पे ये समीकरण बनेगा, सारा मनोज चौधरी के साथ जाएगा टोटली वोट। और मुस्लिम तो एक तरफी जाएगा। उसे दिख रहा है ना कि भाई सीट निकल ली, 30-35 हजार वोट इसे मिल रहा है, तो वो मनोज चौधरी के साथ जाएगा। मुस्लिम को तो जाना ही, फिर मुस्लिम के पे कोई रास्ता तो है नहीं, कहाँ जाएगा मुस्लिम, मनोज की तरफ भागेगा। माविया अली के बस का नहीं है। माविया अली तो बेचारा एक सिंगल वोट मुस्लिम है, मुस्लिम में भी फाड़ हो जाएगी। मुस्लिम उसकी तरह आधे से ज्यादा मुस्लिम उसकी तरफ भाग जाएगा, जो जीतता होगा थोड़ा बहुत बचेगा वो माविया को मिल जाएगा। बेकार वोट करना, खराब करना मतलब माविया अली के नाम पे मुस्लिम भी 2 फाड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। केले तो सीट तो नहीं निकलनी मुस्लिम वोट से, इसलिए मुसलमान की मजबूरी, वो भागेगा फिर दूसरी तरफ, तो इसलिए नहीं सीट निकाल सकता वहां भी। अगर समाजवादी पार्टी से मनोज चौधरी का टिकट हो गया और किसी और पार्टी ने मुस्लिम को टिकट दे दिया तो फिर मुस्लिम समाज का क्या रुख रहेगा? मुस्लिम समाज मनोज चौधरी के साथ जाएगा। मुसलमान बसपा या कोई भी मुसलमान को टिकट देती है तो मुस्लिम तो मनोज चौधरी के साथ जाएगा। मुस्लिम वो सीट भी मनोज चौधरी निकाल सकते हैं, उसका अपना समीकरण बना हुआ है इस सीट पे। उसके पिछले परिणाम भी देख रखे लोगों ने, किसी से बुरा नहीं था वो, तो इसलिए जो है एकजुट होकर सीट निकल जाएगी बस। ये चुनाव क्यों हार गए थे पिछली बार? भाई हार जीत तो साथ लगी हुई है, इसमें क्या हुआ है, कुछ अपने आदमी ऐसे लिकड़ गए थे जो बीच में जो मामला गड़बड़ हो गया था, वे लोग आज पछता रहे, वे लौट के आ गए। जिन लोगों ने हराया था वे लोग वापिस आ गए कि हमारे से गलती हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम को चुनाव मैदान में लेकर आती है
तो उस पार्टी का जो कोर वोटर है, खासकर दलित वोट है, तो वो तो उस मुस्लिम प्रत्याशी को मिलेगा। तो समीकरण तो फिर वहां पर भी है, प्लस वोट तो वहां पर भी है। नहीं, ये तो लोकसभा में हो दिख गया था भाई, माजिद को टिकट दिया था, मुस्लिम सारा इमरान मसूद पे चला गया था। तो इसी यही से बात यह है कि वो मनोज चौधरी की तरफ जाएगा मुस्लिम वोट, वो उसकी तरफ नहीं जाने का। क्योंकि ये जो इस बसपा वाला मसला है, बसपा वाला मसला है कि बसपा से मुंह भंग हो रहा मुसलमान, वो इसलिए मनोज चौधरी की तरफ जाएगा। वो भी अगर आप ऐसा क्यों मानते हैं कि माविया अली को हिंदू वोट नहीं मिलने का? भाई मिलना नहीं है, हिंदू वोट माविया अली को क्या क्या करेगा, देख जब मुसलमान में ही फाड़ हो जाएगी तो वो कैसे दे देगा, वो भी नहीं देना का। और जो सब क्या मिलेगा फिर उसको। जिस समय माविया अली उपचुनाव जीते थे और विधायक बने थे, तो उस समय तो हिंदू और मुस्लिम सबने माविया अली को वोट दिया था। भाई हिंदू मुस्लिम ने सबने वोट दिया था, लेकिन वो समीकरण कुछ और था, इलेक्शन कुछ और है, उस पे इमरान मसूद का हाथ था, इसलिए सीट निकाल भागा था। अब इमरान मसूद भी मुस्लिम वोटों में है और भी हैं, तो इसलिए जो है चलने का नहीं काम, माविया पे नहीं चलना काम, ना माविया सीट निकाल ले। आप बताओ जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जी हम तो मनोज चौधरी से ही सहमत हैं, हम मनोज चौधरी की वोट देंगे। हाँ। ये मनोज चौधरी का टिकट होता है तो समीकरण किस तरीके से बनेंगे? ये बता नहीं, मान लो भाई साहब ने कि मान लो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएगा। भाई हिंदू तो है ही, मान लो गुज्जर तो है ही, उसके लिए एक मुसलमान मिल जाएंगे, समीकरण सब बढ़िया बन जाएगा। अगर गुर्जर और मुस्लिम यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं तो सीट निकल सकती है। बिल्कुल 99% बिल्कुल निकलेगी सीट। अगर मुस्लिम और गुज्जर एक हो जाए तो बिल्कुल सीट निकलेगी। सिर्फ हारने का कोई मतलब ही नहीं है। आप बताओ जी, 3 नाम मैंने आपको बताए, माविया अली, मनोज चौधरी और कार्तिकेय सिंह राणा। तो आपको मजबूत कौन लगता है, कौन यहाँ से सपा के टिकट पर मजबूती से चुनाव लड़ सकता है? मनोज चौधरी लड़ सकता है। मनोज चौधरी पे अपना भी वोट है और मुसलमान वोट भी हैं, दोनों एक हो गए, तो मनोज चौधरी ही सीट निकाल सकते हैं। माविया अली क्यों नहीं? माविया अली के पास तो सही पूछो तो मुसलमान भी वोट बहुत कम है, जो उसके अपने थोड़े बहुत है वो डल जाएंगे, वोट फट जाएंगे। माविया अली को तो कोई वोट नहीं देने का, जो उसके चाहने वाले 2-4 वे वोट मिल जाएंगे, बाकी तो सीट कोई वो नहीं है। सीट जो है चौधरी मनोज ही निकाल सकते हैं। कार्तिकेय सिंह राणा? कार्तिक सिंह राणा तो पिछले इलेक्शन में भी देख लिया था भाई, मुसलमान ने एक तरफी वोट दिया था, उसकी बिरादरी उसके साथ गलत कर गई थी, वो हार गया था इलेक्शन। अब के भी ऐसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो पहली बात तो मनोज चौधरी को अगर टिकट हो गया तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। कार्तिक राणा पे भी वोट नहीं है, अपनी बिरादरी का वोट नहीं है। मनोज चौधरी पे अपनी बिरादरी का वोट है और मुसलमान वोट है, दोनों वोट है मनोज चौधरी को। आप एक बात बताओ, जिस तरीके से इमरान मसूद ने भी ये घोषणा कर रखी है कि 7 विधानसभा सीटों पर वो भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे, अगर इमरान मसूद ने यहाँ पर अपना कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया? कोई बात ही नहीं, वोटर इतना पागल थोड़ा ही है कि इमरान मसूद ने उतार दिया, इमरान मसूद के साथ चल देगा। बिल्कुल नहीं जाने का। जिसमें ताकत होगी, दम होगा, उसके साथ जाएगा। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं रहा है, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा। उसे पता है कि मनोज चौधरी सीट काट रहा है और मनोज ही चौधरी के साथ जाएगा। इमरान मसूद इलेक्शन लड़ाओ कराओ कुछ भी करो, वो जाना है, कुछ नहीं होना बस। मतलब आप मनोज चौधरी के कुछ समर्थक हैं क्या? नहीं, मैं समर्थक नहीं हूँ। जो समीकरण है, वो जो समीकरण कर रहा वो बता रहा मैं, जो समीकरण है अडे समर्थन की बात। भाई उन्होंने 5 साल पिछले से ही काटे थे, कोई दलाली नहीं थी, कोई बिरादरीवाद नहीं था, कोई लूट खसोट नहीं थी, कोई मामला नहीं था किसी उसका। तो उसका जो पिछला रिकॉर्ड था वो सही निकला, इसीलिए लोग उसको चाह रहे हैं यहाँ से। मतलब आप लोगों के मन में है कि मनोज चौधरी को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े? हाँ, समीकरण भी कह रहा, हमारा मन तो कह रहा है, समीकरण भी यही बैठ रहा कि मनोज चौधरी सीट निकाल सकता है। इनमें से अगर किसी को दो तो सीट तो नहीं निकलती। समीकरण जो बैठ रहा मनोज चौधरी का बैठ रहा। तो मनोज चौधरी के बाद जो यहाँ पर विधायक बने, तो क्या उन्होंने लूट खसोट और दलाली इस तरीके के काम करे जैसा कि आप कह रहे? उसके बाद में नहीं, उसके बाद में अगर कोई लूट खसोट नहीं और दलाली नहीं हो तो किसी का काम भी नहीं होया, किसी का काम भी नहीं हुआ।
अब एक तरफी हो रहा, बताओ क्या हो रहा, किसका हो रहा। अब लूट खसोट का तो हम कह नहीं सकते ना, हमारा कोई ऐसा मामला पड़ा ना हमें कुछ पता लगा ऐसा, लेकिन लूट खसोट के बजाय काम भी किसी का नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग समीकरण के पीछे चलेंगे या बस आपको समाजवादी पार्टी का सिंबल दिखाई देगा? नहीं, हम समीकरण के समाजवादी का सिंबल की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ ये दिख रहा है कि मनोज चौधरी के पास वोट है। हमें ये नहीं कि सिंबल उसका समाजवादी का है, हमें तो ये दिख रहा है कि मनोज चौधरी के पास वोट है, उसी के पीछे जाने में फायदा है। मतलब आपको लगता है कि भाजपा को मनोज चौधरी चुनाव हरा सकते हैं? बिल्कुल 100 के 100% मनोज चौधरी अलग हरा सकते हैं। इनमें कोई सा भी कैंडिडेट इतना मजबूत नहीं है जो भाजपा को हरा सके। आपको भी ऐसा ही लग रहा? जी बिल्कुल वही लग रहा, मनोज चौधरी इन्हें हरा सकता है दोनों को। आप बताओ जी, जिस तरीके से 3 नाम मैंने आपको बताए, तो क्या आपको नजर आता है? उसके पीछे कारण ये है जी कि मुस्लिम वोटर इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी से लगाव है। और उसके बाद गुज्जर बिरादरी का अगर कैंडिडेट उतरता है तो गुज्जर बिरादरी के कैंडिडेट के पास भी 30-35 हज़ार वोट हैं। तो मुस्लिम की 2 सब कारण बन गए, एक तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, दूसरे जीतता हुआ कैंडिडेट दिख रहा है, तो जीतते हुए कैंडिडेट के साथ लगेगा, न कि इधर उधर भटकेगा। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने जिस तरीके से बताया कि कार्तिकेय राणा का जो समाज है, खासकर ठाकुर समाज, वो कार्तिकेय राणा को वोट नहीं देता, और अगर मनोज चौधरी चुनाव मैदान में आते हैं तो गुर्जर समाज मनोज चौधरी को वोट देगा। भाई मनोज चौधरी के नाम पे वो एक मुश्त हो जाएगा, मनोज चौधरी के साथ जाएगा। और रही कार्तिक राणा की बात, भाई ये इतना तगड़ा इलेक्शन लड़ा और 70-75 हज़ार वोट उसको मिल गया, और बिरादरी का वोट 5-7-10 हज़ार भी नहीं मिल पाया। तो ये है इसका समीकरण, और कुछ नहीं। मतलब ठाकुर वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में कट्टर है, लेकिन गुर्जर समाज में कहीं ना कहीं लचीलापन है। बिल्कुल लचीलापन है, मनोज के नाम पे बिल्कुल लचीलापन है। अगर मनोज के अलावा कोई और आता है तो वोट नहीं मिलने का, वो भाजपा पे जाएगा। हाँ, सारा वोट मनोज के साथ जाएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय कस्बा देवबंद में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप बताओ जी, जिस तरीके से मैंने आपको 3 नाम बताए, एक तो मनोज चौधरी, कार्तिकेय सिंह राणा और माविया अली, तो आपको क्या लगता है कौन मजबूती से सपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ सकता है? जी मनोज चौधरी के चाहने वाले भी यहाँ बहुत हैं, और दूसरी बात है 34-35 हज़ार तो गुज्जर ही हैं सीट पे। मेरे दिमाग में तो मनोज चौधरी चल रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब वो समीकरण बन जाएगा कि भाई मुस्लिम और गुज्जर, फिर तो जीतता पड़ा हो, फिर उसे कौन रोक देगा। उसके चाहने वाले भी बहुत हैं, वो पहले भी रहा है यहाँ, ऐसा नहीं है, सही आदमी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिस तरीके से आप मनोज चौधरी की बात कर रहे हैं, कि भाई मनोज चौधरी में मतलब लचीलापन नहीं है। देखिए एक बात हो सुनो, वो एक खानदानी आदमी है और चौधरी है। देखो वो तो चौधरी की रहनी है, हम उसको झुकाना चाहे, वो हमारा चौधरी है, गलत बात, हमारा सोचना गलत है। चनेपन की बात यह है, बैठो, अगर किसी का काम ना करा हो, काम ना करे, कोई शिकायत लेके जाओ उसे ना सुने, तो उसमें आप कह भी सकते हो अच्छा जी। जब उसमें चौधर है और उसका चौधरी है वो, तो ये तो बात गलत है ना कि लिचनापन तो है, कहीं वो किसी को कुछ कह तो रहा नहीं बेचारा। कुछ लोग तो इसे घमंड सोच लेते हैं ना। नहीं, वो तो फिर वही बात आ गई कि भाई मैं नहीं चाह रहा उन्हें, तकब्बुर मेरे अंदर है, मैं उनको टालना चाह रहा। ये नहीं है बात कि भाई कुछ लोग जो है वो कहते हैं तकब्बुर नहीं है उनमें, तो बिरादरी के लोगों को सोचना चाहिए ये बात, तो ऐसा नहीं है कुछ, और ना कोई मानने का इस बात को, जो कोई कह रहा तो कहना, तो उसमें कुछ सब सही हो जाएगा जो है। आप बताओ जी, 3 नाम मैंने आपको बताए, तो मतलब क्या लगे आपको? ये तो सब ये बता रहे कि भाई समीकरण मनोज चौधरी के पक्ष में बन रहे। जी ठीक कह रहे हैं, 35 हज़ार तो गुजरों की वोट, और कुछ तो समाजवादी, और कुछ ये जो मनोज विधायक रहा पहली बार, हम भी गए उसके पास, उन्होंने हमारे काम भी करे, और सब आदमियों के वो दिलों में उतरा हुआ।
सम्मानित आदमी है और बढ़िया आदमी हो, सब वोट उसे ही देगा। माविया अली क्यों नहीं? माँ वाले पर अकेले वोट है क्या हो, उन्होंने तो आते जब वो दूसरों की वो काटने जाना, वोट दुनिया नहीं कटाओगी उसकी। भाई उन्होंने भी उसे दिवाई थी जब मेरा कोरा खड़ा था वो हाथी वाला, इसका कार्तिक राणा खिलाफ, अभी से कौन देता वो नहीं कटाओगा इसकी वोट। अच्छा, कार्तिकेय राणा क्यों नहीं? कार्तिक राणा को राजपुत्र ने एक भी वोट नहीं दी, भाई से भी एक नोट नहीं मिली, उसके परिवार की नहीं मिली। 75,000 वोट है सारी मुसलमानों के, एक का वोट जी। तो आपको लगता है कि समीकरण मनोज चौधरी के पक्ष में बन सके? बन सकता है। चलिए, तो आप बताओ जी, आपको भी कुछ राजनीति में दिलचस्पी है नहीं? हाँ जी, मनोज चौधरी ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, उनसे वो जीतता। आप बताओ जी, किस तरीके का समीकरण आपको लगा कि बनेगा? ज्यादा नेताओं के संपर्क में रहते नहीं किसी के, यही हम बैठे भाई, नहीं पता देखो यही संपर्क में रहे, हम तो रहते नहीं किसी के संपर्क ये में। आपकी दिलचस्पी क्या है? हमारी दिलचस्पी हम ऐसे को मिल जाओ, जैसे ये बता रहे मनोज चौधरी को, जो सीट निकाल सके उसे वोट दे देंगे, और क्या। नहीं, माविया अली को क्यों नहीं? माँ के अली को बता तो रहे जी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी खड़ा होगा और भी खड़े होंगे, वोट तो फटेगा, और एक तरफा नहीं मिल जाएगा तो फिर सीट खाली कर देगी। ये तो मनोज चौधरी के नाम पे एक तरफा कहाँ मिल जाएगा मुसलमान, वो तो फिर भी फटेगा। भैया तो हम कह नहीं सकते, गुजर वोट भी मिल गया ना तो मुस्लिम वोट फिर मिल जाएगा उसे, अगर गुजर वोट भी सारा मिल जाए तो सीट लिगड़ जाएगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्बा देवबंद में इस समय मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।